पहले उनके टेन्योर में प्राइम मिनिस्टर मोदी आए थे, अब दोबारा आ सकते हैं वो? आ जाएंगे। हाय हाय हाय। हाँ जी, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह खुदावन के फजल से जरूर आएंगे। इंशाल्लाह बोला जा रहा है। सर 4 जंगें करके क्या उन्होंने हासिल कर लिया? वही मैं कह रहा 4 जंगा दी ते कुट खा बैठे ने ते मुल्क बैंकरप्ट हो गया है। हाँ जी जी तो रह क्या गया है। और ये इलेक्शन जो है ये कई दफा फार्स हुआ है, बट ये ऐसा फार्स है जिसकी देख के एम्बेरसमेंट हो रही है। ये क्या हो रहा है? और ये चीजों को देखे तो कहें कि वो भी हमारा ही मुल्क है, लोग भी वैसे ही हैं, वो लोग भी ऐसे ही हैं, करने वाले हैं, वो भी प्यार करने वाले हैं। ये नहीं है कहते हम प्यार आगे 1 कदम बढ़ाएंगे, वो 2 कदम हमारी तरफ बढ़ाएंगे। तो लगता है कि 76 बरसों बाद भी पाकिस्तान ना सिर्फ वहीं का वहीं है, शायद पीछे को जा रहा है। हमारा तो दूसरा घर है, इंडिया में जाना चाहिए। ये तो ऐसे ही अना बनाई है इमरान खान ने, ठीक है ना, जाना चाहिए। तो जंग शुरू कर देते हैं। मैं तो कभी भी नहीं चाहूंगी कि जंग हो भाई, अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। तो ये इस किस्म के फार्मूला जो हैं ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए और अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। पाकिस्तान आए थे, दोबारा आएंगे? वो तो उन पे डिपेंड करता है ना कि इनविटेशन भेजा जाएगा? होना चाहिए कि वो इनविटेशन भेज दे। अगर वो आए तो वो उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए ना। आपको लगता है सर कि आएंगे यहाँ पर भारत के साथ ताल्लुकात अब बेहतर होंगे? मैच खेलने भारत वाले इधर नहीं आए जब गुदाफी स्टेडियम में, ये मोदी साहब इधर आएंगे। ठीक है, नवाज शरीफ के दौर में जैसे पहले आए थे, क्या लगता है कुछ बेहतरी आ सकती है? नहीं आ सकती बेहतरी। नहीं आ सकती। कैसे बेहतरी आ सकती है? आप चाहते हैं उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हो? इंशाल्लाह, क्यों नहीं चाहते। हमारा हमसाया मुल्क है, होना चाहिए ऐसे मैं ही। कह रही हूँ कि पूरा आलमी मीडिया ये कह रहा है कि अब नवाज शरीफ साहब आएंगे तो क्या भारत के साथ पहले जैसे ताल्लुकात हो सकते हैं या नहीं? वो कह रहे हैं नॉन मुस्लिम होने चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए, अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। बिल्कुल के साथ, ममालिक के साथ हमारे रिलेशन होना चाहिए। अपनी डिमांड रख के हम बात कर सकते का पैगाम देना चाहिए, अमन का पैगाम देना चाहिए। बोला है वो नॉन मुस्लिम है। नॉन मुस्लिम तो फिर चाइना भी है। रिलीजन का कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा अच्छा ताल्लुक होना चाहिए, कोई भी कंट्री हो। हम बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं, हम बहुत पीछे चले गए हुए हैं। तो अगर हमारी नेबरिंग कंट्री के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाते हैं, जो दुबई के जरिए हम चीजें मंगवाते हैं, कितनी हमें आसाइशें मिल जाएंगी इससे। आलमी मीडिया कह रहा है कि नवाज शरीफ आएगा तो क्या हमारे भारत के साथ ताल्लुकात बहाल दोबारा होंगे? होंगे इंशाल्लाह भी बोल दिया क्या? इंशाल्लाह, जाना चाहिए। नारा बुलंद होता है मोदी का, जो यार है गद्दार है, वो कहाँ जाएगा फिर? ये सियासी बातें होती हैं, चलती रहती हैं। इंसान के साथ अच्छे ताल्लुक होने चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम जब वो आए थे तो यही नारा बुलंद किया गया था आवाम की जानिब से। हम जंग शुरू कर देते हैं आपके कहने पे। मेरे कहने पे नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे जानना चाह रही हूँ। मैं तो खुद चाहती हूँ कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात। तो अच्छा इंसान वही है जो आपस में इख्तलाफात ना करे, प्यार मोहब्बत के साथ रहे। यानी आप पर्सनली चाहते हैं कि भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात? ये क्यों नहीं चाहते? पूरी दुनिया के साथ तो होने चाहिए, पूरी दुनिया के साथ अच्छे होने चाहिए, आजाद ताल्लुकात होने चाहिए। किसी माइग्रेशन करके हमारे घर, हमारा तो दूसरा घर है, इंडिया में जाना चाहिए। ये तो ऐसे ही अना बनाई है इमरान खान ने, ठीक है ना, जाना चाहिए। तो जंग शुरू कर देते हैं। मैं तो कभी भी नहीं चाहूंगी कि जंग हो भाई, अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, के साथ रहना चाहिए, प्यार में अच्छे रहते होने चाहिए, आना जाना चाहिए सबको। वो तो लगता है कि 76 बरसों बाद भी पाकिस्तान ना सिर्फ वहीं का वहीं है, शायद पीछे को जा रहा है। इस सारी सूरत हाल पर बातचीत हम करेंगे प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब के साथ, और जानना चाहेंगे प्रोफेसर साहब से कि प्रोफेसर साहब, आपने इतनी किताबें लिखी, इतना डिबेट किया, इतना एनलाइटन किया साउथ एशिया के लोगों को, मगर 2024 में भी वहीं के वहीं मामला है। इन लोगों की कोई जनरल एजुकेशन नहीं है, इन्होंने दुनिया की हिस्ट्री नहीं देखी। अभी तो ये पेंटागन से होके आ रहे हैं और जाहिर है वहाँ पे कोई मिन्नत वो की होगी कि ये हमें कर दें, ये हमें दे दें। तो ये इस किस्म के फार्मूला जो हैं ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए और अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन आम आवाम में और सब मैं देखता हूँ इस पूरी एस्टेब्लिशमेंट को इतनी गालियां पड़ रही हैं, यू कांट इमेजिन। लेकिन तो सर हम मैं ये यहाँ नहीं पे कह सकते टोकता हूँ कि कि लोग जो इनके साथ हैं। हाँ, मैं सर यहाँ पे आपको टोकना चाहता हूँ, आम आवाम की तरफ से बज़ाहिर इनको सोशल मीडिया पे बहुत बुरा भला कहा जा रहा है। वो भी ज़्यादातर पीटीआई के लोग हैं जो इनके लिए ये बात कर रहे हैं, मगर पीटीआई के वो लोग भी सिर्फ इस बात के मुंतजर हैं कि पाकिस्तान की आर्मी जनता उनको अपनी गोद में वापस बैठा ले। ये बात ठीक है, ठीक है ना।
अच्छा, ठीक है। अब ये सर रियलिटी है, इसका मतलब ये है कि जो आम आवाम, जो आज के बच्चे हैं, जो यंग लोग हैं, जो एक चीज अगर आप मुझे जी इजाजत दें, जी 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 कहा जाता है कि जी पाकिस्तान हमारे लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने, कायदे आजम ने बनाया, यही कहते हैं ना, जी 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 बिल्कुल और के इकबाल के हम शाहीन हैं। हाँ जी। राइट। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इकबाल के शाहीन पे आ जाए, ये कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं है, ये नीटशे से और जर्मन कंजर्वेटिव फलसफे से ये आइडिया लिए गए हैं। और वो कौन से शाहीन है, जो शाहीन तो होता है जो जाके वो दूसरों को करते हैं, यानी वो कोई ऐसा परिंदा भी नहीं मिला इन्हें जो कि पीस लविंग हो। हाँ जी। राइट 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 तो इनकी कौन सी इन्होंने जंग में कमाल की है कि ये शाहीन पुरू हुए, उसको छोड़े बात को। सर 4 जंगे करके क्या उन्होंने हासिल कर लिया? वही मैं कह रहा, 4 जंगा दी ते कुटुब खा बैठे ने, ते मुल्क बैंकरप्ट हो गया है। हाँ जी। जी तो रह क्या गया है? और ये इलेक्शन जो है, ये कई दफा फार्स हुआ है, बट ये ऐसा फार्स है जिसकी देख के एम्बेरसमेंट हो रही है। ये क्या हो रहा है? इमरान खान को 10 साल 14 साल, मैंने वो पूरी लिस्ट देखी है तोशा खाना में किस किस ने, तो बाकी जिन्होंने उनसे ज्यादा किए हुए हैं उन पे कोई केस ही नहीं चल रहा। यार अपनी मर्जी के लोगों को सजा दे दो, तो जो आपके बाकियों को आप वो खुली छुट्टी उनको दे दिए। यार ये क्या है? सर ये देखिए ना दुनिया कि में कहाँ होता है? ये सिलसिला तो मतलब दहाइयों से चला आ रहा है कि वो जब ठीक है। जब इमरान इनका फेवरेट था तो इमरान के ओपोनेंट्स को दीवार के साथ लगाते थे। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। ठीक है बिल्कुल ना? मैं मतलब यही कह रहा था 2018 में जो जो ये खिलाफ थे उसके नवाज शरीफ के, तो उसका बुरा हाल कर दिया, अब इमरान खान का कर दिया। और लेकिन बीच में दे आर कांस्टेंट, इन्हीं की वजह से ईस्ट पाकिस्तान भी पाकिस्तान से अलग हुआ। भुट्टो साहब जो उसमें इस्तेमाल हुए उनको इन्होंने लटका भी दिया। तो व्हाट थिंग इज कांस्टेंट ऑल द टाइम, ये जो बीच में एस्टेब्लिशमेंट है ना, डीप स्टेट, ये नहीं हिलती। लेकिन सर फिर अगर ये 76 सालों बाद इनका माइंडसेट भी है, ये सिर्फ दिखावे का माइंडसेट नहीं है सर, मैंने आपके नहीं साथ है। कई बार बात की, ये जी, बिल्ट हुआ दिखावे का नहीं है। ये बिल्ट हो गया हुआ है। यानी Built हो गया। झूठ बोलते बोलते ये अब ये समझते हैं कि ये सच है। शायद याया के ज़माने में उनको एहसास हो कि भाई हमको मुनाफकत कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, शायद आज तो ये एहसास भी नहीं है कि भाई हम गलत बयानी कर रहे हैं। जी जी। और ये मुझे लगता है ये यकीन है इन्हें। हाँ जी, सर, जी। ये क्रॉस द बोर्ड है। ये सिर्फ आर्मी जर्नलों को नहीं, आप जानते हैं पाकिस्तान के बड़े बड़े अकेडमिशियंस को, बड़े बड़े प्रोफेसरों को ये अंदर से एहसास है, स्वाई चांदे को छोड़ के, कि भाई ये जो है इस्लाम का चूरन जो है ये बड़ा सच्चा चूरन है। हाँ ये बिल्कुल सही है। मैं तो इस पे टोटली एग्री करता हूँ आपसे। ठीक है ना सर? तो सर इस सारी सूरत हाल में ये इस माइंडसेट के साथ पाकिस्तान कैसे आगे जाएगा? अब तो जनरल आसिम मुनीर भारत के साथ लड़ने को तैयार फिरते हैं, जैसे यूं दिख रहा अपेरेंटली। और लेकिन एक और भी मजे की बात है, पाकिस्तान मैं कहता हूँ टोटली एड हॉकिज्म का तरीका है उनका। एक बात करते हैं, एक नई बात भी कर देते हैं। तो सर ये इकोनॉमिक प्रेशर या इंटरनेशनल प्रेशर की बुनियाद पर आपको लगता है कि ये वाकई ही ताल्लुकात मेंड करने, क्योंकि भारत की तरफ से ताल्लुकात मेंड करने का मसला नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से है। भारत को पाकिस्तान से एश्योरेंस चाहिए थ्रू यूएई, थ्रू सऊदी अरेबिया कि भाई पाकिस्तान अब वो हरकतें नहीं करेगा। लेकिन हमने पिछले हफ्ते देखा कि पाकिस्तान ने ये भी कह दिया कि भारत यहाँ पे हमारे लोगों को मरवा रहा है, वो भी साथ साथ चल रहा है। तो ये जो सारी चीजें एक साथ चल रही हैं, ये आपको कैसे दिखती हैं सर? देखिए मुझे लगता है कि ये सारा, जैसे आप भी बता रहे हैं, इंटरनेशनल प्रेशर, ये सारा कुछ पाकिस्तान के ऊपर है। हमारी जो डेट्स हैं वो वहीं हैं, बल्कि उसको पे करने के लिए अभी चाइना से कहा है कि हमें वो रिलीफ दो। हाँ जी, उससे पहले ये शायद यूएई से रिलीफ इन्होंने ली है। तो ये हम तो दबे तो वहीं हुए हैं। हमारा तो वो है कि जो इंटरेस्ट देना है वो कैसे हम पूरा करें। तो वी आर नोवेयर इन अ पोजीशन टू डू एनीथिंग। ये जो है ना, वो आसिम मुनीर साहब को, ये एक कैप्टिव ऑडियंस को यही कहना पड़ता है, लेकिन साथ साथ इंडिया की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, और मैं समझता हूँ वो एब्सोल्यूट पूरी होगी
तो इंडिया फिर अगले स्टेप के लिए तैयार हो सकता है कि ज़ीरो टेररिज्म। एक बात आप देखें, आसिम मुनीर साहब ने बार बार कहा है कि हम टेररिज्म का खात्मा कर देंगे। तो अगर ये वाकई ही सीरियस अबाउट इट, तो एक बुनियाद तो बन सकती है ना आगे बढ़ने की। कश्मीर के ऊपर ये जो है ना इस किस्म का नॉनसेंस वो नहीं चलेगा, क्योंकि आपको याद होगा जनरल बाजवा ने कहा था कि हम ये कश्मीर के इशू को नहीं बनाते तो वी कैन ओपन ट्रेड विथ इंडिया। तो तब ये इमरान खान के कैबिनेट ने उसको ओवर रूल कर दिया था। तो इसका मतलब है आर्मी के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले